ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 5 पर चल रहा है। संसार विषम है लेकिन परमात्मा सम है। संसार के संबंध से दूरी बनानी पड़ती है। संबंध में विच्छेद बनाने के लिए संसार से दो मार्ग बताए हैं जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। ये दो ही मार्ग है, ज्ञान योग और कर्म योग। संबंध विच्छेद वेदांत का शब्द है, लेकिन उससे लगेगा आपको कि सब कुछ छोड़कर भागने की बात कर रहे हैं। सब कुछ छोड़ के नहीं जाना है। इसीलिए संबंध विच्छेद की जगह सोप शब्द प्रयोग कर रहे हैं, एलियनेशन, यानी एक डिस्टेंस संसार के विरुद्ध। जैसे नाटक में एक व्यक्ति अभिनय कर रहा हो तो उस अभिनय करने वाले व्यक्ति अभिनेता को पता है कि मैं इस पात्र को अदा कर रहा हूं, लेकिन मैं उससे अलग हूं। ये कॉन्स्टेंट जो ख्याल है, लगातार उसको ये ख्याल रहता है, उसे कहते हैं एलियनेशन। जो अपनी जी जान डाल देता है पात्र में, प्रेक्षकों की प्रशंसा भी पाता है, लेकिन भीतर उसको पता है कि यह मैं रोल अदा कर रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं हूं। नहीं तो सारी गड़बड़ी हो जाएगी। नाटक का मंचन हुआ किसी कम्युनिटी में और उसी कम्युनिटी के लोगों को पाठ करना है, बाहर से कोई आएगा नहीं, तो उस सोसाइटी में जो सबसे श्रीमंत व्यक्ति, सबसे पैसे वाला व्यक्ति है, उसको भी बुलाया गया। उसको कहा आप मेन पार्ट आप कीजिए, और मेन पार्ट था भिक्षुक का, भिखारी का था। तो नाटक हुआ, पहले तैयारियां हुई, खूब तैयारियां की, नाटक का मंचन हुआ, 3 घंटे का नाटक पूरा हुआ और पर्दा बंद हुआ। उसमें सबने इतनी तालियां बजाई, स्टैंडिंग ओवेशन मिले उनको, खड़े होकर तालियां बजाई गई। वाह वाह, क्या अभिनय किया है। खासकर उस श्रीमंत व्यक्ति ने जो मेन पार्ट कर रहा था। और पूरा होने के बाद उस व्यक्ति के मित्र, 10-12 मित्र थे, वो पीछे से आए स्टेज के ऊपर और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, इतना सुंदर तूने अभिनय किया। और वो व्यक्ति कहता है जरा कुछ पैसे दे दो। वो कहते हैं अरे भाई नाटक पूरा हो चुका, चल। नहीं नहीं, सचमुच कहता हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ 150 रुपये दे दो मुझे, मैं बाहर कहीं से कुछ खा लूँगा और सड़क पे सो जाऊँगा। वो कहते हैं तू बहुत बड़ा पैसे वाला है, तेरा ड्राइवर गेट के बाहर खड़ा है, महंगी वाली गाड़ी, तेरा शोफर खड़ा है वाइट ड्रेस पहनकर। वो कह रहे क्यों मजाक कर रहे हो आप, कुछ दे दो मुझे, भूख लगी हुई है। शुरुआत में तो लोगों को लगा कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन 10, 15, 20 मिनट यही चलता रहा
तो लोग उसको कहने लगे कि तू भीख मांगता है, कुछ खाने के लिए भीख मांग रहा है, बड़ा पाव खाने के लिए भीख मांग रहा है। अरे तेरा घर इतना बड़ा है, इसमें तेरा कुक है, रसोइया है, मल्टी कोर्स डिनर उसने तैयार कर रखा है, तेरा इंतजार कर रहा है। वो कहता है क्यों मजाक करते हो आप, मैं तो फुटपाथ पर सोने वाला हूँ। तब उन सबको कुछ चिंता हुई कि ये मजाक नहीं कर रहे हैं, ये नाटक के रोल में इतना एंटर हो गया, इतना इन्वॉल्व हो गया कि अब वो स्वयं को भिखारी समझने लगा। संसार में यही होता है। दुनिया तो बड़ी रंगभूमि है, हम अपने अपने हिस्से में आए हुए किरदार को निभा रहे हैं, लेकिन ये किरदार निभाने में हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि मैं आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, मैं तो ये किरदार निभा रहा हूँ। अब जैसे वो श्रीमंत व्यक्ति भिखारी का रोल करे वो ठीक है, 3 घंटे नाटक में करे, फिर उसको पता चलना चाहिए। जैसे ही नाटक का पर्दा बंद हुआ, वो कहना चाहिए उसको कि मेरा कीमती सूट कहाँ है, लाओ। शोफर को गाड़ी निकालने के लिए बोलेगा, मुझे घर जाना है। और आधे रास्ते पर पहुँचे, घर में अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके बोलेगा, खाना डाइनिंग टेबल पर लगाओ, मेरे साथ मेरे 10 मित्र भी आ रहे हैं। ये सब याद आना चाहिए उसको नाटक के बाद भी। यदि थिएटर के सामने सबसे भीख मांगने लगे तो ये बीमारी है, कुछ गड़बड़ है, एलियनेशन होना चाहिए। संसार में ये एलियनेशन रखना कि जो कर्तव्य निभा रहे हैं, जो प्रकृतिदत्त या जो कर्म मेरे प्रारब्ध की जो परिस्थिति सामने आई है, ठीक है निभा रहे हैं, लेकिन मैं ये हूँ नहीं। मैं कौन हूँ? मैं तो चिदानंद रूपस्य शिवोहम शिवोहम। और ये किरदार जो मिला है उसको अच्छी तरह से निभा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें क्या लेना देना, वो भी नहीं होना चाहिए। लेना देना है। श्रीमद् भगवत गीता की ब्यूटी यही है कि जो किरदार निभाना है अच्छी से अच्छी तरह निभाना है। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता है, लड़ने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यदि वो लड़ाना चाहता है और ये रोल तेरे पास आया है तो फिर उसमें जो श्रेष्ठ होगा, लड़ने यदि जाएंगे तो जीत कर ही बाहर आएंगे। यदि लड़ने के लिए आए हैं, हमने प्रयास बहुत किया कि लड़ाई ना हो, ये युद्ध हमें करना नहीं है, ये हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन तुम हमें घसीट कर इस युद्ध में ले आए हो, इस परिस्थिति में ले आए हो, तो हम विजयी होकर ही बाहर आएंगे। फिर वहाँ मायूसी नहीं है, फिर वहाँ किसी तरह की लाचारी नहीं है। हमारे कर्म तो श्रेष्ठ ही होंगे, लेकिन वो कर्म करते समय ये ध्यान रखेंगे कि यह कर्म कौन करा रहा है। हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि की है। सबसे पहले हमारी तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया है। युद्ध का आरंभ भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तो यह युद्ध हमारे लिए भगवान की ओर से आई हुई एक जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी का हमें श्रेष्ठ रूप से निभानी है। इस मानसिकता को समझना है। दुर्योधन बनना आसान है और युद्ध से भाग जाना भी आसान है। युद्ध नहीं करना, भाग चलो। लेकिन अर्जुन बनना कठिन है, और वो भी भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा पाकर के जो अर्जुन बना है।
नष्टो मोहा, गत संदेह होकर के, स्थिर होकर के तुम्हारे वचन का मैं पालन करूंगा। प्रभु तुमने जो मेरे पास से अपेक्षा रखी है, हे प्रभु उस अपेक्षा को श्रेष्ठ रूप से पूर्ण करके दिखाऊंगा। ये निश्चय करना कठिन है, वो भी जब सामने भीष्म जैसे, द्रोण और कर्ण जैसे वीर हो, तब ऐसा निर्णय करना बहुत कठिन है। ये है भगवान श्री कृष्ण, इनकी प्रेरणा। संसार से एलियनेशन करने के लिए दो मार्ग बताए हैं प्रभु ने, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। ज्ञान योग क्या करता है कि जो हो रहा है, ज्ञानी भी कर्म तो करेगा, लेकिन वो समझेगा कि कर्म का मूल है इच्छा, और इच्छा की जड़ें हैं अपूर्णता में। पहले इच्छा होगी, बाद में ही तो हम कर्म करेंगे। इच्छा होगी तभी हम कर्म करेंगे। पानी पीने की इच्छा हुई तो आप मटके के पास जाकर के पानी पीने का कर्म करोगे। इच्छा न होगी तो कर्म ही नहीं होगा। और इच्छा की जड़ें होती है अपूर्णता में। प्यास लगी है, अब पानी के बिना मैं अधूरा हूँ, यदि मैं पानी नहीं पीऊँगा तो मुझे हानि होगी। ये अपूर्णता के भाव से जल पीने की इच्छा हुई, और जल पीने की इच्छा हुई तो कर्म किया। अब ज्ञानी जो कर्म करता है तो स्वाभाविक है ज्ञानी को भी कर्म करने के लिए इच्छा तो चाहिए, और इच्छा की उत्पत्ति होती है अपूर्णता में से। उस स्थिति पर ज्ञानी समझता है कि कर्म के लिए इच्छा है मेरी, लेकिन इच्छा की रूट, इच्छा की जो अपूर्णता नहीं है, इच्छा की अपूर्णता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो पूर्ण हूं। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मैं तो पूर्ण परमात्मा ऐसे का पूर्ण अंश हूं, मुझे भला अभाव कैसा। शब्दों की तरफ विशेष ध्यान देना है थोड़ा सा, बहुत सुंदर विचार है। ज्ञानी का कर्म अभाव से नहीं होता है, प्रभु के प्रभाव से होता है, और वही उसका स्वभाव बनता है। निमित्त मात्रम भवसभ्य साचिन। यदि परमात्मा निष्क्रिय नहीं रह सकता है, यदि परमात्मा कर्महीन नहीं रह सकता है, तो परमात्मा का अंश ऐसा मैं कर्महीन कैसे रह सकता हूं। प्रभु ने कहा था कि मनुष्य कौन है? मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। मेरे मार्ग का जो अनुवर्तन करता है, अनुसरण करता है, वही मनुष्य है। तो भगवान यदि कर्म किए बिना नहीं रह सकते तो मैं कैसे रह सकता हूं? ईश्वर के प्रभाव से ज्ञानी का कर्म होता है, अपने अभाव से नहीं होता है। और भक्त जो कर्म करता है वो अपनी अपूर्णता से नहीं करता है, उसमें भी कोई अपूर्णता नहीं है। वो दूसरों की अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए कर्म करता है। तो जो भक्त का कर्म है वो भी अभाव से उत्पन्न नहीं होता है, दूसरों के प्रतिभाव से उसका कर्म उत्पन्न होता है। और दूसरों के प्रति यह भाव भक्त का स्वभाव बन जाता है। ज्ञानी का कर्म प्रभु के प्रभाव से, और भक्त का जो कर्म है, कर्मयोगी का जो कर्म है, वो अन्य के प्रतिभाव से होता है। और तब ये दोनों कर्म से विच्छेद हो जाते हैं। और इसी भाव को चौथे और पांचवें श्लोक में प्रभु दोहराते हुए प्रभु ने कहा है,
इतना ही नहीं, इस श्लोक में एक भाव और समझ ले कि जब भी मनुष्य को सिद्धि मिल जाती है, साधना सफल हो जाती है, तब चार बातें उसमें से खत्म हो जाती है, मिट जाती है उसकी। सबसे पहले जीने की इच्छा। संसार में सामान्य दृष्टांत भी होता है, जैसे आपने कोई बहुत बड़ा कार्य सोचकर रखा हो कि ये हो जाए और वो कार्य हो जाए। बिल्कुल लौकिक दृष्टांत से समझे हम कि पोती का ब्याह, ये सोचा था बस पोती का ब्याह हो जाए। पोती 28 साल की हुई, अभी तक उसको कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, उसका बस ब्याह हो जाए। और ब्याह हो गया, इतने अच्छे परिवार में, इतना अच्छा पढ़ा लिखा, संस्कारी, सुंदर, हैंडसम ऐसा युवक, अच्छा कमाने वाला, तो पोती का विवाह हो गया। आपने अक्सर ये कहते हुए बुजुर्गों को सुना होगा, आहा बहुत समय से, 4 साल से ये चिंता थी, भगवान ने कृपा करी, सब अच्छा हो गया। अब मौत भी आ जाए तो कोई बांधा नहीं है। कोई बड़ा काम जब संपन्न हो जाए, लगता है कि बस अब मृत्यु भी आ जाए तो चिंता नहीं है, जीने की इच्छा नष्ट हो जाती है। सिद्धि में ये बात निहित होती है। दूसरी बात, जिसकी जीने की इच्छा नष्ट हो जाती है, तो फिर उसको मरने का भय भी चला जाता है उसका। अब मरण का भय नहीं रहता है, जब जीने की इच्छा ही नहीं तो मरने का भय कहां से आएगा। तीसरी बात, कुछ पाने की लालच मिट जाती है। ये हो गया ना, बस अभी कुछ नहीं चाहिए, तो पाने की लालच मिट जाती है। और चौथा, करने का जो राग था कि कुछ करे, वो नष्ट हो जाता है, सर्वथा मिट जाते हैं। जब साधन की सिद्धि हुई, साधन की पूर्णता हुई, तब ऐसा होता है। ज्ञान योग और कर्म योग से आपको ये चारों परिणाम प्राप्त होते हैं। ज्ञान योग के मार्ग पर चल रहा है उस व्यक्ति को पता है कि जिस शरीर में मैं रह रहा हूँ, इस जन्म में वो शरीर तो खत्म होने ही वाला है एक दिन। वो नित्य मर रहा है, प्रतिक्षण मर रहा है। जन्म के बाद पहली क्षण से ही शरीर जो कार्य किया, कंसिस्टेंटली शुरू कर दिया उसने और हमेशा कर रहा है, वो है मरने का काम। एवरी मोमेंट द बॉडी इज डाइंग। तो सच पूछो तो जिसे हम कहते हैं जी रहे हैं, वस्तुतः उसी को जरा पलट कर देखो, हम सब मर रहे हैं। प्रतिक्षण ऐसा हो रहा है। जीना तो बाकी है अभी, जितना होगा वो क्या पता कितना बचा है, लेकिन एक बात निश्चित है, हम मर रहे हैं। कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा हूँ, मैं 50 साल जिया, जिया नहीं, आप 50 साल मरे। जियोगे तो जो बाकी बचा है वो। अब जब व्यक्ति को पता चलता है, तो फिर शरीर में मरने का भय नहीं बचेगा। उसको पता है कि शरीर किसी का टिका तो है ही नहीं। स्वयं भगवान भी शरीर धारण करके आए, तो उनको भी शरीर छोड़कर जाना पड़ा। तो हम किस खेत की मूली है। तो ज्ञान मार्ग से जीने की इच्छा और मृत्यु का भय दोनों नष्ट हो जाएगा। और जैसा कहा कि पाने की इच्छा उसको होती है जिसके पास कोई अभाव हो। ज्ञानी को कोई अभाव ही नहीं होता है।
इसलिए पाने की इच्छा नहीं रहती है। और जब पाने की इच्छा नहीं है तो करने का राग कैसे, वो भी चला जाता है। एक बात और समझ ले, सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधन लौकिक होने से एक है, लेकिन सांख्य योग में साधक, सांख्य योग यानी ज्ञान योग, उसमें साधक चिन्मयता में स्थिर हो जाता है, परम तत्व से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए जड़ता का त्याग हो जाता है। और कर्म योग में साधक जड़ता का त्याग करता है और चिन्मय में स्थित होता है। उसके बाद ये फर्क है दोनों में। शरीर को संसार की सेवा में लगाना ये कर्म योग है, और स्वयं शरीर से अलग हो जाना, आत्मा अनुभव करते हुए वो ज्ञान योग है। चाहे शरीर को संसार की सेवा में लगा दो या स्वयं शरीर से भिन्नता का अनुभव करें, दोनों अनुभव तो एक ही होगा। इसलिए भगवान कहते हैं दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, दोनों व्यक्ति। यहाँ पर प्रभु कर्मयोग की महिमा इसलिए कर रहे हैं, और पीछे के श्लोकों में भी जो कहा प्रभु ने कि ये कर्मयोग सुगम है, कर्मयोग विशेष है। क्यों? क्योंकि चौथे अध्याय में प्रभु ने कहा था, अपने अवतार की विभावना को स्पष्ट करने से पहले ही ये जो योग है, अर्जुन चौथे अध्याय के प्रारंभ में कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिस्वा कवे प्रवीत। ये जो कर्म योग का ज्ञान है मैं तुझे दे रहा हूं अर्जुन, ये कोई मैं नई बात कर रहा हूं ऐसा नहीं है। यह योग तो मैंने विवस्वान को यानी सूर्य को कहा था, सूर्य ने मनु से कहा था, और मनु ने इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया था। फिर एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदुहु स काले ने है महता योगो नष्ट है परंतप। ये परंतप, ये जो परंपरा से चला आ रहा है वो योग था, वो बहुत समय से, बहुत काल से समय की थोड़ी धूल लग गई उसके ऊपर, ये योग प्राय नष्ट हो गया था, लोग भूल गए कर्म योग को। आप देखिए, प्राचीन भारत में सभी लोग कर्मयोगी थे। भारतीय संस्कृति का ऋषि सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर राम राम करने वाला ऋषि नहीं था। वो बीच संसार में रहने वाला, संसार की सारी वास्तविकताओं को स्वीकार करने वाले थे। हमने सन्यास का अर्थ क्या समझा? गैरवे कपड़े पहनकर संसार का त्याग कर दो। ऐसी संकल्पना बहुत बाद में आई है। हाँ, ये करो, लेकिन उससे पहले जीवन को पूर्ण रूप से जियो। इसलिए देखिए आप, प्राचीन भारत के जितने भी ऋषि थे वो सब गृहस्थ आश्रमी थे, और जो सप्त ऋषि हैं जिनको हमने आकाश में नक्षत्र के रूप में स्थान दिया, वो सारे ऋषि गृहस्थ आश्रमी थे। अत्रि, अनसुईया, वशिष्ठ, अरुंधति सभी, और याज्ञवल्क्य जी के तो 2 पत्नियां थी, गार्गी और मैत्री। कहने का आशय, हम जिस अर्थ में संसार का त्याग, सृष्टि का त्याग,
तिरस्कार पूर्वक करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा नहीं था। वे सब कर्मयोगी थे, क्षत्रिय कर्मयोगी थे, संसार के सारे सुखों के बीच में रहते थे। भव्यता, भव्य सब सुख सुविधा थी उनके पास। और हमारे वैश्य भाई कर्म प्रवीण थे, व्यापारिक वर्ग भी। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ो आप। गली के नुक्कड़ पर एक छोटी सी दुकान है, उसमें घर का खर्चा पूरा हो जाए, गंगा नहा लिया, ऐसा नहीं था, ऐसी सोच नहीं थी उनकी। प्राचीन भारत के व्यापारी लोग उस समय में पूरे विश्व में व्यापार करते थे। 2500 पहले के ग्रीक ग्रंथों में लिखा हुआ है, केवल भारतीय ग्रंथों में लिखा होगा तो कुछ लोग, एक मनोवृत्ति होती है उनकी कि हमारी पुस्तकों में तो ऐसे ही लिखा है। ये दिमाग का दिवालियापन है उनका, अपने ग्रंथों की महत्ता को कम करना। इसलिए ऐसे लोगों के लिए कहा है हमने कि ग्रीक के ग्रंथों में लिखा है, भारत के ग्रंथों में तो लिखा ही है। ग्रीक के ग्रंथों में लिखा है कि भारत से जो सामान यहाँ पर आ रहा है, लग्जरी का सामान, और आप जो खरीद रहे हो वो खरीदना बंद करो। इससे हमारी जो इकोनॉमी है इस पर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है। आजकल हमें यह कहना पड़ता है कि इंपोर्टेड सामान खरीदना बंद करो, मेक इन इंडिया, हमारे यहाँ की वस्तु खरीदो, तो इससे हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, हमारे राष्ट्र की संपत्ति हमारे यहाँ रहेगी। ये हमें कहना पड़ता है। और 2500 वर्ष पहले यही भाषा ग्रीक के इकोनॉमिस्ट बोलते थे। और इंडिया से क्या जाता था उस वक्त? यहाँ ग्रीक के ग्रंथों के आधार पर हम कह रहे हैं, यहाँ सिल्क जाता था। यहाँ से ढाका में जो सिल्क बनता था उस वक्त तो आर्यवर्त एक ही था। फिर से एक राष्ट्र बने, यही कोशिश है हमारी। उस वक्त ग्रीस बहुत समृद्ध देश था। भारत से मोरपंख जाते थे, इत्र जाते थे, गणिकाएं, डांसिंग गर्ल, ये सब जाते थे। और मसाला तो मुख्य व्यापार था। और वहां से गोल्ड कॉइन्स लेकर आते थे। हम कर्मवादी रहे हैं, कर्मयोगी रहे हैं। यदि हम अच्छे हैं और हमारे पास संपत्ति आएगी तो हम उसका सदुपयोग करेंगे, समाज का विकास के लिए, धर्म के विकास के लिए करेंगे, राष्ट्र की उन्नति के लिए करेंगे। इसलिए अच्छे लोगों के पास संपत्ति अवश्य आनी चाहिए। संपत्ति ऊर्जा है, यदि अच्छे लोगों के पास नहीं आएगी तो गलत लोगों के पास चली जाएगी, वो गलत इस्तेमाल करेंगे उसका। यहाँ कहने का आशय प्राचीन भारत कर्मयोगी था, लेकिन बीच में ऐसा समय आया, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण जो व्यथा व्यक्त करते हैं वो द्वापर युग में, भगवान के समय में ही ये शुरुआत हो गई होगी शायद, कि लोग कर्म मार्ग से हटने लगे और कर्म को छोड़ देना वो धार्मिकता माने जाने लगी। ये सबसे बड़ी बात हुई। निष्क्रिय होना, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में निष्कर्म की बात करते हैं, निष्क्रियता की बात नहीं करते हैं। लेकिन निष्क्रिय होना ये धार्मिकता माने जाने लगी। निष्क्रियता नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा ने कुछ योग्यता दी है, कोई न कोई एक्सपर्टीज दी है। जो भी एक्सपर्टीज भगवान ने मुझे दी उससे मेरा अपना विकास करूं, समाज का, राष्ट्र का विकास हो, पूरे विश्व का विकास हो। निष्क्रिय होना यह धर्म नहीं है और निष्क्रिय होना यह अध्यात्म भी नहीं है। कर्म के कारण जो लक्ष्मी आई
लक्ष्मी मात्र पैसे को ही मत समझना आप। जो रिसोर्सेज आए उनका भी उन्होंने विरोध किया। लक्ष्मी तो बड़ी चंचल है। अरे लक्ष्मी को हम माँ समझे, माँ समझ के पूजा करते हैं। लक्ष्मी नारायण देव की जय ऐसा कहने वाली हमारी संस्कृति है। क्यों कोई अपनी माँ को चंचल बताएगा? दंभ आ गया, हिपोक्रेसी आ गई। लक्ष्मी तो हाथ का मेल है। भीतर से लक्ष्मी चाहिए और बाहर से उसकी निंदा करते हैं। दाम्भिक व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में ये वेदना व्यक्त करनी पड़ी। सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। अर्जुन, जैसे जैसे समय बीतता गया लोग कर्मयोग को भूलने लगे। फिर अपने अवतार का रहस्य बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग को पुनर्जागृत करने के लिए, लोगों में उत्साह भरने के लिए, क्रिएटिव एनर्जी को जागृत करने के लिए मैं अर्जुन ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों से परमात्मा को पा सकते हैं। मार्ग तीनों अलग है, लेकिन एक बेहतर और एक बुरा ऐसा नहीं है। आपको अपना इंटरेस्ट, अपनी इंक्लिनेशन यानी अपना झुकाव वह अपना क्षेत्र कौन सा है वो पसंद कर लो और उस मार्ग पर निकल पड़ो, तो परमात्मा तक अवश्य पहुंच पाओगे। इस पर आगे चिंतन कल करेंगे।